वाणी कहती है, गंदे शरीर वाले जीव से आहार ले सकते हो, देवताओं से नहीं ले सकते। देवता यदि हमारे चौके में भी आ जाए तो हम अंतराय कर देंगे। पता चल जाए कि देवता अंतराय में है, तुरंत अंतराय कर देंगे। इतना अपवित्र होता है देवता, क्योंकि वह स्वयं अपने आप जन्म लिया है, उसका जन्म दिया नहीं है। मनुष्य पर्याय एक ऐसी है जिसका जन्म होता नहीं है, जन्म देता है। दो आत्माएं भाव करती हैं, परिणाम करती हैं, कल्पनाएं करती हैं, इंतजार करते हैं। मेरे यहां संतान की उत्पत्ति हो, ऐसा भाव आता है, परिणाम आता है, इंतजार होता है, और कल्पना भी होती है कि मेरा बेटा कैसा हो, ये भी चर्चाएं होती हैं। और वैसा बनाने के लिए वो प्रयास भी करता है। जन्म के बाद उसके साथ समय व्यतीत करता है, उसको सिखाता है, पढ़ाता है, लिखाता है, सब करता है। लेकिन देवताओं को कोई कुछ नहीं करता। अपना मन की मर्जी जो है सो हो जाए, बस भगवान भरोसे। जिसका कोई वारिस नहीं, जिसका कोई मालिक नहीं, जिसका गार्जियन नहीं, उसको धर्म के स्थान पर कोई धर्मात्मा बनने का अधिकार नहीं। एक कारण, सबसे बड़ा कारण है, जहां जहां है, जहां जहां है, तुम्हें किसने पाला? भोग भूमि में बच्चा का जन्म भली माता पिता से होता है, लेकिन पालन नहीं होता। जैसे बच्चा का जन्म होता है, मां को छींक और पिता को जमाई आती है, वो बेटे का मुंह नहीं देख पाते और मरण को प्राप्त हो जाते हैं। वे बच्चे अपने आप पलते हैं, अपने आप पलते हैं। 49 दिन के अंदर ही अंदर वो अपना पूरा जीवन पूर्ण युवा बना लेते हैं। वहां से मोक्ष का दरवाजा बंद कर दिया गया। नारकियों को तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो अपने आप और लावारिस हैं। इसलिए सबसे पहले ये बताओ, तुम्हारी जिंदगी किसकी कस्टडी में शुरू हुई? तुम्हारा नायक कौन है? किसने तुम्हें जन्म दिया है? पहले उसका नाम बताओ। आप लोग व्यवहार में पूछ रहा हूं, शेयर करना। कहते ना, जिसका कोई बाप ही नहीं, वो बच्चा अच्छा माना जाता है कि बुरा? उसको लोग अच्छी दृष्टि से देखते कि बुरी दृष्टि से? बुरी दृष्टि से। पहली शर्त है, तुम्हारा जन्म किसने दिया है, उस मालिक का नाम बताओ, उस गार्जियन का नाम बताओ। तुम लावारिस हो, तुम्हारे बाप का ही पता नहीं है, वह जार पुत्र है, समाज में निंदा का पात्र कहलाता है। गणिका पुत्र पिता का नाम नहीं बता पाते, क्योंकि उनका पिता एक होता ही नहीं, व्यभिचारी होता है। उसकी मां व्यभिचारिणी होती है। वो कैसे बता दे कि मेरा एक पिता है? ऐसे पुत्रों को ना दीक्षा हो सकती है, ना वो धर्मात्मा बन सकता है, और ना ही मोक्ष होता है। इस 84 लाख योनियों में सबसे पहले ये पूछा जाएगा, जब तुम कहोगे कि मुझे मोक्ष जाना है, धर्म करना है, मुनि दीक्षा रहना है, पहले आप अपनी बल्दियत बताओ। तुम किसके निमंत्रण पर तुम्हारा जन्म हुआ है? क्या कोई तुम्हें चाह रहा था? क्या कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा था? यदि नहीं बता पाए तो कुछ नहीं। नेता चाहिए, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं माता पिता। उसी को गार्जियन कह लो, उसी को नेता कह लो। बिना मां बाप के जन्म जिसका होता है, तो कभी धर्मात्मा बनने का अधिकारी नहीं। पहले माता पिता चाहिए, संस्कार देना चाहिए।
और वो देवताओं में होता नहीं। त्रियंशों में मां बाप होते हैं, लेकिन कोई त्रियंश बेटा ये दावा नहीं कर सकता कि मेरा पिता यही है, क्योंकि त्रियंश के यहां विवाह पद्धति नहीं है, पतिव्रतापन नहीं है। कोई त्रियंश ये नहीं कह सकता कि मेरा बाप कौन है, कोई व्यवस्था ही नहीं। पशुओं को पशु में डाल दिया, इसलिए मूर्ख है जिनका कोई बाप का निर्णय नहीं है। बाप है लेकिन बाप का पता बेटे को नहीं है, बाप है लेकिन बाप का पता मां को नहीं है, मां को पता नहीं ये किसका बेटा है, मां को पता नहीं है कि ये किसका बेटा है, क्योंकि वो अनेकों से संबंध बनाए हुए वो क्या दावा करेगी कि मेरा बेटा है, इसका बेटा है, इसका पिता ये है। सबसे पहले अच्छा पुत्र, आर्य पुत्र, धर्मात्मा बनने का लक्षण है। क्या तुम्हें अपने गार्जियन का नाम पता है? क्या तुम्हारी मां बता सकती है कि बेटा तुम्हारा पिता यह है और तुम्हारी मां मैं हूं? ये पहले सही एड्रेस करो, इस पर पहले पूरी तहकीकात करो, इस पर विश्वास करो, और चार लोग क्या पूरी समाज तुम्हारा गवाह होना चाहिए, हाँ इस बेटे का पिता यही है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।